नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म एक्टर भी हैं, लेकिन फिलहाल अभिनेता बने हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये दहाड़ते हुए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को समेट देंगे और नरेंद्र मोदी को खामोश कर देंगे, उसकी पार्टी को खामोश कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देंगे। ये शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं। अपने सीट को तो बचा नहीं पाए 2019 के चुनाव में पटना साहिब से, और अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को हम खामोश कर देंगे। अभी रिसेंटली की बात की जाए, अभी फिलहाल की बात की जाए तो अखिलेश यादव औंधे मुंह गिरे उत्तर प्रदेश में, गोवा में कांग्रेस औंधे मुंह गिरी, मणिपुर में औंधे मुंह कांग्रेस गिरी, उत्तराखंड में औंधे मुंह गिरी और साथ में पंजाब में भी कांग्रेस औंधे मुंह गिरी। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को खामोश कर दूंगा। दरअसल बात यह है कि पश्चिम बंगाल में एक लोकसभा सीट पे चुनाव हो रहा है, नाम है आसनसोल। अब वहीं पे टीएमसी ने, मतलब तृणमूल कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया है, वहां पे सांसद का टिकट दिया है और उसी सांसद के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और एक चुनावी सभा में कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को खामोश कर दूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी, पहले अपने सीट को तो बचा लेते पटना साहिब से, जहां पे आपको करारी शिकस्त रविशंकर बाबू ने दिया था, लेकिन आप तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में गए थे। उसके बाद कांग्रेस में आपकी दाल नहीं गली, उसके बाद आपको लगा कि कहीं और किसी पार्टी में जाना चाहिए, तो आपने सीधा ममता बनर्जी के पार्टी में चले गए और वहां पे जैसे ही आपको टिकट मिला तो लगा कि मुझे जीवन दान मिल गया है और अब संसद में पहुंच जाऊंगा, तो आपने सीधे दहाड़ते हुए और ममता बनर्जी को खुश करते हुए कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को खामोश कर देंगे। वैसे भी आपका तकिया कलाम है खामोश 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 खामोश। लेकिन फिलहाल अभी वहां पे वोटिंग हो चुकी है आसनसोल में, जहां पे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबुल सुप्रियो आसनसोल के सांसद थे, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के टीएमसी में चले गए। और फिलहाल पूरे भारत में एक लोकसभा और 3 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिसका रिजल्ट 16 अप्रैल को आने वाला है। लेकिन इतने जोश में आ गए शत्रुघ्न सिन्हा की कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खामोश कर देंगे। लेकिन मैं बता दूं शत्रुघ्न सिन्हा जी को कि अभी रिसेंटली में उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव हुआ है, जिसमें 36 सीटों पे एमएलसी का चुनाव हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटें अपने झोली में डाल ली। मतलब आदित्यनाथ योगी तो विधानसभा जीते, लेकिन अब विधान परिषद में प्रचंड जीत के साथ में एक इतिहास बना दिया आदित्यनाथ योगी ने कि भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में। लेकिन दूसरी तरफ लगातार किस बात को लेकर घमंड है और कह रहे हैं कि हम खामोश कर देंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपकी जो मैडम है, मतलब कि टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी, छलकपट की थी, इसीलिए चुनाव जीत गई, वरना सांसें फूलने तक का समय लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मेहनत की थी पश्चिम बंगाल में, उसका रिजल्ट दिख रहा था, लेकिन कुछ छल कपट करके, डरा धमका के लगातार वोट को अपने झोली में डाला गया। वरना भारतीय जनता पार्टी ने जैसा चक्रव्यूह रचा था, उसमें तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी लपेटे में आ गई है। लेकिन फिलहाल उनको लग रहा है कि आसनसोल सीट बहुत आसान है और मैं यहाँ से चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो चक्रव्यूह रचा है, उसमें कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी फंसते हुए नजर में आके कह रहे हैं और जनता जनार्दन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ से चुनाव जीतूंगा और भारतीय जनता पार्टी को खामोश कर दूंगा। ये भी हो सकता है कि आसनसोल में आप जीत जाएं, लेकिन कहीं दूसरे जगह से चुनाव लड़ते तो आपका हर्ष वही होता जो पटना साहिब में हुआ।
शत्रुघ्न सिन्हा जी, इतना ही आपके में टैलेंट था तो बिहार से किसी और सीट से चुनाव लड़ लेते। बिहार से ये कहते कि टीएमसी वालों को कहते कि बिहार में मुझे टिकट दो और मुझे चुनाव जितवा दो। लेकिन आप वहां पे गए जहां पे टीएमसी का गढ़ है, जहां पे लगातार हिंसा हो रही है, लगातार लोगों को डराया जा रहा है, लगातार लोगों को धमकाया जा रहा है, और वहां पे जाके आसनसोल से आपको टिकट मिला है और आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को आप वहां दबा देंगे। हो भी सकता है कि आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी को आप दबा दें, लेकिन आप सच्चे नेता होते तो बिहार से लड़ते, क्योंकि आपके नाम के आगे हमेशा से बिहारी बाबू लगता है। लेकिन आप कोलकाता में चले गए क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सुरक्षित सीट चाहिए था और सिक्योरनेस चाहिए था, सिक्योरिटी चाहिए थी। इसीलिए आप उस सीट को चुने, उस पार्टी को चुने जिसके द्वारा आप संसद में नरेंद्र मोदी से बहस कर सके। लेकिन अगर आप सच्चे नेता होते, सच्चे बिहारी बाबू होते, तो सीधा जाके बिहार से चुनाव लड़ते, जहां की आपकी धरती है, मातृभूमि है। लेकिन आपने वहां से चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव वहां से लड़ रहे हैं जहां से टीएमसी का गढ़ है। लेकिन इनको नहीं पता है, बिहारी बाबू को, कि अभी रिसेंटली में बिहार में भी एमएलसी का चुनाव हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथ में एनडीए गठबंधन को मिला था। लेकिन इन तमाम चीज़ों को नकार के वैसे भाषण देने हैं जिसे ये लगे कि ममता बनर्जी खुश रहे, और भारतीय जनता पार्टी को इतना नीचे दिखाना है जिससे ममता बनर्जी खूब खुश रहे। इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें भविष्य की गोद में है कि आखिरकार आसनसोल सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अग्नि मित्रा जीतेंगी या शत्रुघ्न सिन्हा जीतेंगे। लेकिन जो पूरा जिस तरह का लगा हुआ है, जिस तरह का वहाँ पे वोटिंग हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे हार निश्चित है और टीएमसी की जीत निश्चित है। बिकॉज वो भारतीय जनता पार्टी की गढ़ तो था, लेकिन जिस तरह का हिंसा और जिस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह का लोगों को दबाया जा रहा है, उससे टीएमसी को फायदा होता हुआ दिखेगा और फायदा होता हुआ दिखेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तभी तो इतने कॉन्फिडेंट होके शत्रुघ्न सिन्हा ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम दबा देंगे। लेकिन आपने देखा होगा बिहार के और उत्तर प्रदेश के एमएलसी सीट को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। आज तक इतनी सीटें नहीं मिली जो उत्तर प्रदेश में एमएलसी की सीट मिली है। मतलब लगभग 2 दशक के बाद, 1 दशक के बाद किसी पार्टी को इतनी सारी सीटें उनके झोली में गई है। मतलब कि 36 में से 33 सीटें किसी पार्टी को जाना छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी, जरा एक बार टीएमसी के नेताओं से, एक बार अखिलेश यादव से, एक बार कांग्रेस से और एक बार राहुल गांधी से और उन तमाम विपक्ष के नेताओं से पूछ लीजिएगा कि क्या सचमुच 2024 नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल है। नरेंद्र मोदी के लिए 2024 नहीं, 2029 के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2024 का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार कर दिया है। वो चाहे आप कितना भी चिल्ला लें और कितना भी कुछ कर लें, नरेंद्र मोदी को 2024 तक नहीं, कभी भी नहीं हरा सकते। लेकिन दबाने के लिए और उसको किसी को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसीलिए टीएमसी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर आप सच्चे नेता होते तो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे नेता होते तो टीएमसी से कहते कि मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। पता चल जाता कि आप कितने पानी में हैं और कितनी आपकी छवि बिहार में बनी है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ।